आज सड़क पर बहुत भीड़ है, गाड़ियां हैं, हॉर्न है, लोग हैं, जल्दीबाजी है। लेकिन एक अजीब बात है, इतने लोगों के बीच भी दुनिया पहले से ज्यादा अकेली होती जा रही है। WHO ने हाल ही में कहा कि अकेलापन आने वाले समय की सबसे बड़ी महामारियों में से एक बन सकता है। हर घंटे दुनिया में लगभग 100 लोगों की मौत हो जा रही है, वो भी लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन से जुड़ी मानी जा रही है। सोचिए, इंसान भूख से नहीं, बीमारी से भी नहीं, बल्कि अकेलेपन से मर रहा है। और सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? अकेलापन अब सिर्फ बूढ़ों की समस्या नहीं रहा। अब सबसे ज्यादा अकेलापन युवा महसूस कर रहे हैं। वो जनरेशन जिसके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। है ना सोचने वाली बात। जापान में एक शब्द है, कुडोकुशी, मतलब अकेले मर जाना। टोक्यो में हजारों लोग ऐसे मिलते हैं जो महीनों तक किसी से बात नहीं करते। सुबह उठते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। जापान की एक रिपोर्ट में लिखा था, वो मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, कि टोक्यो के एक अपार्टमेंट में रहने वाले आदमी की मौत के कई दिन बाद पता चला कि वो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे खोजने वाला कोई था ही नहीं। हम सोचते हैं ये सब सिर्फ जापान में होता है, लेकिन अपने आसपास देखेंगे तो ऐसी बहुत सी खबरें हैं। कुछ महीनों पहले ऐसी ही एक खबर महाराष्ट्र से आई थी, जहां मां अकेले फ्लैट में रहती थी, बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता था और कोई था नहीं। माँ बेटे को फ़ोन करती थी, बुलाती थी, बेटा कहता था थोड़ा सा बिजी हूँ, बस आने वाला हूँ। अगले महीने या 10 दिन बाद, और ऐसे करते करते न जाने कितने महीने बीत गए। जब बहुत दिनों तक बेटे की माँ से बात नहीं हुई फ़ोन पर और माँ फ़ोन नहीं पिक कर रही थी, तो उसने किसी रिश्तेदार के ज़रिए भेजा कुछ, मतलब वहाँ की जाओ देख कर के आओ। और जब वहाँ गए तो गेट नहीं खुला अंदर से। फिर वही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, गेट तोड़ा तो अंदर जो है माँ का कंकाल मिला, बेड पे लेटी हुई, हाथ में फ़ोन। तो फ़ोन इस बात की गवाही कि वो आखिरी ख्वाहिश कि बेटे से एक बार बात हो जाए, एक बार बेटे को देख लूं, वो पूरी नहीं हो पाई। आज भी जब हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या देखते हैं? मेट्रो में लोग फोन में हैं, कार में लोग कॉल्स पर हैं, घर में टीवी चल रहा है, लेकिन दिल की बात करने वाला इंसान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले लोग अकेले घरों में होते थे, लेकिन अब लोग भीड़ में भी अकेले हैं। सड़क पर आपको न जाने कितनी गाड़ियां दिख रही होंगी,
लेकिन इस भीड़ में कई लोग अकेले हैं। कोई गाड़ी में अकेले सफर कर रहा है, कोई जिंदगी में अकेले सफर कर रहा है। कभी नोटिस किया है, हमने बातचीत की जगह नोटिफिकेशंस को दे दी, साथ बैठने की जगह स्टेटस अपडेट्स को दे दी और हाल पूछने की जगह इमोजी भेजना शुरू कर दिया। कभी कभी लगता है दुनिया कनेक्टेड बहुत हो गई, लेकिन अटैच नहीं है। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक आदमी सुबह घर से निकलता है तो क्या क्या होता है। ट्रैफिक झेलता है, ऑफिस पहुंचता है, टारगेट्स पूरे करता है और शाम या रात को थका हुआ लौटता है। लेकिन उसकी जिंदगी में शायद ऐसा कोई नहीं जिससे वो सच में कह सके, यार आज मन ठीक नहीं है। अक्सर ऑफिस में या कहीं पे भी जो कैजुअली आपसे लोग मिलते हैं, आपको देखते हैं, और क्या हालचाल, और क्या हालचाल, ये कॉमन सेंटेंस है और इसका जवाब भी कॉमन है, बस सब बढ़िया, ठीक है, अपना सुनाओ। यही जवाब होते हैं और सबको पता है कि ये सवाल पूछेंगे जवाब यही आएगा, लेकिन फिर भी लोग एक ही सवाल पूछते हैं और एक ही जवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। जबकि पहले क्या होता था, पहले जो हम पूछते थे किसी से कुछ सवाल कि और क्या चल रहा है, तो बताते कुछ नहीं यार, वो आज पता है आज ऐसा हो गया, अरे तुमको पता है आज वैसा हो गया। लोग इसको चुगली कहते थे, यही कहते थे कि दूसरों की जिंदगी में क्यों घुसना। लेकिन दूसरों की जिंदगी में घुसना भी जरूरी है। हो सकता है कि आपके किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करने से उसकी जिंदगी बच जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, बस आप हर हालचाल का जवाब ठीक है सब बढ़िया करके देते रहे, तो यही लोनलीनेस है। अकेलापन कमरे में अकेले बैठना नहीं है, अपने जहन में अकेले रहना है, अपनी जिंदगी में अकेले हो जाना है। अपनी बात कहने के लिए एक सुरक्षित इंसान का ना होना अकेलापन है। शायद इसलिए आजकल लोग लेट नाइट ड्राइव्स पर निकलते हैं, बारिश को देखते रहते हैं, बिना वजह रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि इंसान को हमेशा किसी कनेक्शन की तलाश रहती है। एक स्टडी कहती है अगर इंसान लंबे समय तक इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहे तो इसका असर स्मोकिंग जितना डेंजरस हो सकता है। ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब बढ़ने लगता है। और सोचिए हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां करियर पहले है, पीस बाद में, सैलरी पहले है, स्लिप बाद में, ऑनलाइन प्रेजेंस पहले है, हकीकत में शायद ही किसी से मिल पाते हैं। शायद इसीलिए इतने लोग रात में जागते हैं, इतने लोग बिना वजह उदास रहते हैं, इतने लोग भीड़ में भी खालीपन महसूस करते हैं। लेकिन लोनलीनेस की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। इंसान खुद को कन्विंस कर देता है कि मैं स्ट्रांग हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ठीक हूं। लेकिन सच ये है, इंसान को इंसान चाहिए। शायद फ्यूचर में सबसे बड़ी लग्जरी महंगी कार नहीं होगी, ना बड़ा घर, ना पैसा, बल्कि एक ऐसा इंसान होगा जो सच में पूछे कैसे हो। और दुख की बात यह है कि कई लोग ये सवाल सुनने के लिए तरस रहे हैं। कभी कभी लगता है शहर इंसानों को सफल तो बना रहे हैं, लेकिन शांत नहीं। आज हजारों लोग इस सड़क पर हैं, हर गाड़ी में कोई सपना है,
कोई प्रेशर है, कोई डर है, कोई थकान है। लेकिन कितने लोग हैं जो सच में खुश हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बिना डर, बिना दिखावे दिल की बात कर सकते हैं, तो सच मानिए आप अमीर हैं। और अगर नहीं है तो शायद आज किसी एक इंसान को मैसेज करिए, सिर्फ इतना पूछिए, कैसे हो सकता है वो इंसान बहुत समय से यही सुनने का इंतजार कर रहा हो।